इलेक्शन मैनिफेस्टो में तो मजा आ गया। कैसा मजा आया? मोदी की फोटो नहीं है, दूल्हे भाई की फोटो है। अब बताओ आप, हैदराबाद के 150 सीट है मगर फोटो किसकी असदुद्दीन ओवैसी की, और वो भी कैसी? टोपी पहन के दाढ़ी की फोटो। मजलिस का सियासी शुरुआत म्युनिसिपल इलेक्शन से हुई थी 1960 में। 18 या 24 का फिगर याद नहीं है, उसमें से 5 नॉन मुस्लिम थे। तो रातों रात कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? मजलिस बड़ी पार्टी बन गई, मेयर ने बनना तो हैदराबाद सिकंदराबाद को मिला दी। हैदराबाद की बल्दिया अलग थी, सिकंदराबाद की अलग थी। रातों रात हैदराबाद और सिकंदराबाद की बल्दिया को मिला दिए। तो उस वक्त से हम इनका मुकाबला करते आ रहे हैं। अब तो खैर कांग्रेस पार्टी के क्या रहे हैं, क्या बोलना भाई। कांग्रेस पार्टी, आप अंदाजा लगाओ कि बिहार में 70 असेंबली सीट लड़े, कितने? 70 में इन्होंने सिर्फ 19 जीते, बचे कितने? 51 में बीजेपी कितने जीती मालूम आप? मजलिस 2 जीती, तो 49। अब 49 में 36 बीजेपी जीती, उसका जिक्र नहीं करेंगे ना। वो ऐसी जाके काट दिए। अरे क्या है बाबा, मैं क्या छोटा बच्चा हूं तुम्हारे? स्कूल में कभी मैं भी स्कूल में गया था, तो बच्चे लड़ते ना स्कूल में। एक बच्चा जरा थोड़ा तगड़ा रहता, चॉकलेट ले खा लेता, मम्मी मेरा चॉकलेट ले लिए, पैसा रो रहे हैं। 36 सीट्स पे 36 सीट पर बीजेपी जीत गई। अब उसकी बात नहीं करेंगे। मैं भी क्या किया, जैसा इलेक्शन का नतीजा है, नेक्स्ट डे बैठा मैं, हमारे काबिल दोस्त हैं, मैंने कहा भाई जरा डेटा बनाओ। उन्होंने पूरा एक्सेल शीट पे बना के दिए। मला रख देंगे जरा आमुख्ता सामने, आईना दिखा देंगे, खामोश। और टीवी पे इनके स्पोक्स पर्सन हमारे मुंह को लगे। मैं बैठा खामोश, मैं बोला भाई अब अल्लाह का करम है जीत गए। खामखा हमारे को छेड़खानी करे, खुजाली बोलते रहा बोलना। नहीं वैसा नहीं, तुम ना हमेशा नॉनवेज सोचते। नो खुजाली है। अब खुजाते कि मला ये लोग का काचकोरी की फल्ली डाल दिया। अब उसके बाद उसके बाद फोन करे, अरे क्या भैया ऐसा खींच दिए, मला पतंग निशाने शादी में से खींचते, तैयार हो जाए। तो ये इनका एक मिजाज बना हुआ है कि इनको कुछ नहीं बोलना। अच्छा, कांग्रेस पार्टी भी अजीब पार्टी, 70 सीट लड़े। राहुल गांधी कितने जलसे करे मालूम आप? कितने करे बोलो? पूरे बिहार में 70 कैंडिडेट लड़े, कितने जलसे किए शहजादे मालूम आपको? ओनली 3। मैं 15 दिन बिहार में था, 20 कैंडिडेट के लिए 65 पब्लिक मीटिंग किया मैं। अल्लाह का करम है, अल्लाह आवाज भी सही रखा, कोरोना से भी अल्लाह बचा के रखे और पूरा सेहतमंद वापिस आए। 20 कैंडिडेट के लिए 65 जलसे किया मैं। और यहां आप बाबदौलत 70 सीट लेके खाली 3 जलसे करके समझ रहे हाथ हिलाए तो पब्लिक आ जाती। वो गया जमाना हाथ हिलाने का, खानदान पानदान सब गए। अब पब्लिक ये बोल रही हमारे दरमियान में कौन काम करता है, हम उसका साथ देंगे। अब ये इलेक्शन इंपॉर्टेंट इसलिए भी है, मजलिस को वोट देना इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, जरूरी है कि पूरे मुल्क में 200 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है। कितने हैं? 200। सोनोबर कितने हैं? 200 बोलो। हाँ, 200 म्युनिसिपल खामोश है अभी माशाल्लाह। 200 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है पूरे कंट्री में। 200 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में एक ही म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन था जिसने CAA NPR NRC के खिलाफ रेजोल्यूशन पास किया। मैं माजिद हुसैन को बोला जाओ बल्दिया में जाके CAA NPR NRC पर रेजोल्यूशन पास करो। तो पूरे मुल्क में सबसे पहले अगर कहीं पर हुआ तो ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में मजलिस की नुमाइंदगी पर CAA NPR NRC के ऊपर रेजोल्यूशन पास हुआ। उसके बाद मालेगांव में हुआ। अब वो भी तकलीफ है बीजेपी वालों को, ये क्या कर दिए वो, कहां से आता दिमाग में? अरे दिमाग में बहुत से चीजें हैं, तुम समझ नहीं रहे हमारे को।
ہم نے ریزولوشن پاس کیا. کیوں پاس کیا؟ تاکہ عوام تک پیغام پہنچایا جائے جو دھوپ میں کھڑے ہو کر ہم کو ووٹ ڈالے کہ ان کے دلوں میں جو تکلیف ہو رہی ہے، جو قانون ہندوستان کے امبیڈکر کے قانون کے خلاف بنایا گیا، اس کے خلاف ریزولوشن پاس کروایا گیا GHMC میں. یہ مجلس کا کام ہے. اسی لیے میرے بھائی، ووٹ صرف لینا نہیں ہے، کارپوریٹر بننا صرف مقصد نہیں ہے، بلکہ یکجہتی کو قائم کرنا، بردرہڈ کو قائم کرنا. اور جب باطل طاقتوں کے طوفان تمہارے گھر پر آ کر دستک دیں گے تو اس وقت مجلس اتحاد المسلمین کی تاریخ گواہ ہے کہ ہم نے باطل طاقتوں کے طوفانوں کو اپنی سیاسی طاقت اور تمہارے اتحاد کی قوت پر ان طوفانوں کا خاتمہ کیا جمہوری طریقے سے. یہ